आम आदमी की लाइफ का जो सबसे बड़ा जो लोन होता है ना, वो मॉर्गेजेस होती हैं। जब आपने घर बाय करना है तो आपको जो पैसे चाहिए, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये कि आपके पास इनफ कैश पड़ा हुआ है, आप जाते हो, आप जो प्रॉपर्टी पसंद होती है आप कैश पैसे पे करते हो और वो स्ट्रेट अवे उसकी ओनरशिप आपके नाम पे हो जाती है। दूसरी ऑप्शन होती है कि आपके पास इनफ पैसे नहीं है, आपको जो है बोरविंग करनी है, मनी लैंड करनी है ताकि आप अपना वो घर बाय कर सको। उसके लिए आप लैंडर्स के पास जाओगे, जो मोस्टली यहाँ पे जैसे यूके में बैंक्स हैं। आप बैंक के पास जाते हो, उन्हें कहते हो कि भाई मेरे पास इतने परसेंट डिपॉजिट है, प्लीज़ आप मुझे मनी लैंड कर दो ताकि मैं घर बाय कर सकूँ। बैंक जो है वो कहेंगे ठीक है, हम आपको मनी दे देंगे, लेकिन आपके पास उसमें टू ऑप्शंस है। जो इंटरेस्ट हमने आपको चार्ज करना है, क्योंकि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट की वो आपको दो ऑप्शन देंगे कि भाई एक ऑप्शन है आप हमें फिक्स रेट के ऊपर आप हमारा इंटरेस्ट पे करो, और दूसरा है वेरिएबल रेट के ऊपर आप हमें पे करो। अब एज आप जब वो उसको मॉर्गेज को आप बाय कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत की डिसीजन आपके पास आती है कि यार मैंने कौन से टाइप की मॉर्गेज लेनी है, फिक्स रेट लूँ, मैं वेरिएबल लूँ, मेरे लिए ज़्यादा बेटर कौन सी लेंगी, लॉन्ग टर्म मुझे किस में ज़्यादा फ़ायदा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वेरी क्विकली कि फिक्स रेट मॉर्गेज क्या होती है, वेरिएबल रेट मॉर्गेज क्या होती है, और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी हो सकती है, वो आपके सर्कमस्टांसेस को क्या बेटर सूट करती है। तो आए क्विकली फिक्स रेट और वेरिएबल रेट को समझते हैं, ताकि जब आप अपनी मॉर्गेज की डील जो है अपनी सिक्योर करने जा रहे हैं तो आपको पता हो कि आपने कौन सी मॉर्गेज जो है ना आपने लेनी है। मॉर्गेज टाइप सेलेक्ट करने से पहले तो आपने एक गुड इंटरेस्ट रेट सिक्योर करना है। जिस तरह से आजकल यूके के अंदर एक बेस रेट है 4% चल रहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। अब वो बेस रेट है, उसके ऊपर जो है लेंडर अपना मार्जिन रख के तो आपको अपनी मॉर्गेज ऑफर करते हैं। सम टाइम वो न्यू फर्स्ट टाइम बायर्स को जो है ना अट्रैक्ट करने के लिए बेस रेट से भी कम चले जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है कि एज अ फर्स्ट टाइम बायर सबसे पहला काम तो ये है कि आपने ब्रोकर से कहना है जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मुझे ऑफर कर रहा है ना, वो लेंडर मेरे पास लेके आओ। जब वो आ जाएगा फिर आपकी ऑप्शन की बारी आएगी कि भाई आपने कौन से टाइप ऑफ मॉर्गेज लेनी है, फिक्स लेनी है या वेरिएबल लेनी है। सो व्हाट इज फिक्स्ड रेट मॉर्गेज? फिक्स्ड रेट मॉर्गेज नाम से पता है जो भाई फिक्स्ड है, यानी वो एक सर्टन पीरियड के साथ आती है, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के भाई हम इतने टाइम के लिए वो जो इंटरेस्ट रेट आपको जो इनिशियल ऑफर किया गया है बैंक की तरफ से वो फिक्स्ड हो जाएगा। अब वो जो फिक्स्ड हुआ है वो अब मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, लो होते हैं, भाई आपकी मॉर्गेज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका जिस पीरियड के लिए वो रेट फिक्स हुआ है आपने वही पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इनिशियल जो है आप मॉर्गेज सिक्योर करते हो, जिस तरह से मैं अपने केस के अंदर बताता हूँ कि मैंने एक शुरू में जो है एक मॉर्गेज अभी रिसेंटली एक सिक्योर की जिसमें 2.50 मुझे रेट मिला कि मैंने इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपनी मंथली पेमेंट करनी है। आफ्टर जो है ना कोविड मेरी वो एक जो 2 ईयर्स के लिए फिक्स थी, वो 2 ईयर्स का जो वो फिक्स टाइम था वो ख़त्म हुआ। उस दौरान जो है मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और प्रॉपर्टी की प्राइसें डाउन हो गई, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया, वो बढ़ा के करते करते 5% के ऊपर चले गए। जब मेरी डील एंड हुई तो मुझे लैंडर कहता है कि भाई अब तुम्हें जो है ना इंटरेस्ट रेट वो मिलेगा 5.75%। यानी आप इमेजिन करें 2.50 से बढ़ के सीधा 3% का जो है ना मेरा इंक्रीज़ हुआ। वो जो पेमेंट थी जो तकरीबन 1200 की बनती थी वो 1700 के ऊपर चली गई, यानी 500 पाउंड का जो है एक बिग इंक्रीज हुआ। तो वो इसलिए क्योंकि मेरी जो फिक्स पीरियड था वो 2 ईयर्स का था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो उस टाइम पे नया रेट था वो मेरे ऊपर वो उन्होंने लगा दिया। तो ये फिक्स रेट जो मॉर्गेज होती है वो अगर मैंने वो 5 ईयर की डील की होती और इंटरेस्ट रेट चाहे 10% पे भी चला जाता और मैंने इनिशियल डील जो है वो 2.50 पे की हुई थी, तो वो 10 ईयर्स तक उन्होंने मुझसे 2.50 ही लेने थे, चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10-20% पे चला जाए। तो ये फिक्स रेट का एक बिग एडवांटेज होता है कि आपका मार्केट के अंदर रेट इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, आपने जिस चीज़ के ऊपर फिक्स कर लिया आपको उसी इंटरेस्ट के ऊपर अपनी मंथली पेमेंट करनी है, आपने मॉर्गेज पे करनी है। जब वो पीरियड खत्म होगा तो उस वक्त जो रेट आपको लैंडर आपको ऑफर करेगा फिर आपको उसके ऊपर स्विच करना होगा। तो ये होते हैं फिक्स्ड टर्म जो आपकी फिक्स्ड मॉर्गेज होती है, जो एक सर्टन पीरियड 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स बहुत कम होती हैं, यूजुअली 2 से 5 ईयर्स जो है ना आपको लैंडर आपको ऑफर करते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट हम लॉक कर देंगे, फिक्स कर देंगे। मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे जाए, आपकी पेमेंट के ऊपर इतने पीरियड के लिए इफेक्ट नहीं करेगा। जो ही वो पीरियड खत्म होगा तो उस वक्त जो नया रेट होगा वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। व्हाट इज़ वेरिएबल मॉर्गेज? वेरिएबल मॉर्गेज चलती है मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से। जो मार्केट के अंदर करंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उस हिसाब से लेंडर आपको वो मॉर्गेज चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल आप इनिशियल जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मॉर्गेज टाइप सेलेक्ट करते हो कि मैं वेरिएबल मॉर्गेज आपको 4% के ऊपर मिल रही है। आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है गवर्नमेंट कोई डिसीजन करती है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने जा रहे हैं, जो ही वो इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी भी जो मॉर्गेज पेमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह से थोड़े से बाद गवर्नमेंट फिर डिसाइड करती है कि नहीं हमने इंटरेस्ट रेट को जाना गिराना है। आपने इनिशियली 4% की ली थी और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम मॉर्गेज रेट जो है ना गिरा तो 3% पे लेके आ रहे हैं, तो आपकी जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। और लेंडर है वो आपको आपके जो मॉर्गेज वेरिएबल मॉर्गेज है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो करंट रेट चल रहे होंगे मार्केट के हिसाब से वो जो डिसाइड करेंगे वो आपकी मॉर्गेज के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर ये होता है कि आपको ये पता नहीं होता एक कि आपके जो पेमेंट है वो कंटिन्यूसली एक सर्टन पीरियड के लिए एक जैसी ही रहेगी या फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि वो वेरिएबल है वो चेंजेस होती रहेंगी जिस तरह इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। अभी रिसेंटली आप देख लें इंग्लैंड के अंदर यूके में आपका जो इंटरेस्ट रेट
रेट हैं वो उनको रिड्यूस किया गया है। तो जो लोग फिक्स टर्म के ऊपर थे उनकी तो वो रिड्यूस नहीं हुई होगी पेमेंट, क्योंकि उन्होंने फिक्स टर्म का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन जो वेरिएबल के ऊपर थे उनकी पेमेंट जो है वो जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है उनकी पेमेंट जो है उस कम होती जाएगी। तो ये वेरिएबल एक अनसर्टन होता है आपको कि इसका मार्केट के अंदर किस तरह से आके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो लो है तो आपको गुड रेट्स मिल जाते हैं, आप बेटर ऑफ रहते हो, और अगर आप इंटरेस्ट रेट हाई हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एज अ फर्स्ट टाइम बायर आपको कौन सी मॉर्गेज बाय करनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू जो एक्सपर्ट वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम बायर है उन्हें फिक्स मॉर्गेज लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट का पता होता है कि मैंने मंथली इतनी पेमेंट करनी है, और वो उसके अराउंड जो है ना अपना बजटिंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ को वो डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि वेरिएबल के अंदर आपको बिल्कुल आप सर्टन नहीं हो कि आपका जिस तरह रिसेंट पास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर यूके में इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई गए हैं, फिर वो रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं, तो आपका इतना ज़्यादा वो आपकी मॉर्गेज मंथली पेमेंट पे उसका इफेक्ट होता है कि आपके लिए फिर जो डिसीजन मेकिंग करना है ना वो उस बजटिंग के अंदर वो आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कि एज अ फर्स्ट टाइम बायर आप कोशिश करें चाहे वो 2 ईयर्स की हो, आप उसे 2 ईयर्स के लिए फिक्स करवा लें। उस 2 साल गुजरने के बाद अगर आपने स्विच करना है तो ऑलवेज आपके पास ऑप्शन है, चाहे वो वेरिएबल वाले हैं चाहे वो फिक्स वाले हैं, कि वो अपनी डील को स्विच कर सकते हैं। वेरिएबल वाले फिक्स पे जा सकते हैं, फिक्स वाले वेरिएबल पे आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल रहती है। लेकिन एज अ फर्स्ट टाइम बायर आप फिक्स मॉर्गेज को ही जो आप कंसीडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो एक्सपर्ट ने एडवाइस किया। सो सिंपल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो 2 मॉर्गेज टाइप हैं वेरिएबल और फिक्स्ड वो क्या होती हैं, और बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स के कि आपको कौन सी बाय करनी चाहिए। आई होप कि आपको जब आप अपना फर्स्ट घर बाय करने जा रहे हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने कौन सी मॉर्गेज टाइप लेनी है। अगर आपको आज की वीडियो से कोई वैल्यू मिली और उसमें आपको कोई हेल्प हुई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको ज़रूर आपको जो है ना उसको रिप्लाई करूँगा। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।